दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 7 डे टुडे एजुकेशन में। जी हाँ दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट आज हम आपको देने वाले हैं। और दोस्तों आज बताने वाले हैं बहुत अच्छी जानकारी के बारे में, जो कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन होने जा रहा है। जी हाँ, केंद्रीय माननीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने दी ये जानकारी। बीएड, डीएलएड, एमएड और बीपीएड और बीईएलएड, जी हाँ, का होगा समाधान यानी कि समायोजन। ये जी हाँ, ये भारतीय उच्च शिक्षा आयोग द्वारा इनका जो भी कार्य होगा वह भारतीय उच्च शिक्षा आयोग ही करेगा। यूजीसी, जी हाँ, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई के स्थान पर एचसीआई काम करेगा। जी हाँ, इस सब की संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला है और विस्तृत जानकारी देंगे कि आखिरकार क्या हो रहा है। आखिरकार ये जो आयोग है इसका गठन क्यों किया जा रहा है और किस लिए किया जा रहा है, क्या क्या कार्य करेगा आयोग और कब ये विधेयक पास होने जा रहा है। जी हाँ, संसद में जल्दी से ये जो आयोग है इसका गठन होने के बाद इस प्रस्ताव को पास कर दिया जाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आने वाले नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। और दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए वीडियो शुरू करते हैं। भाई दोस्तों आपको बताते हैं, जी हाँ, इस HECI सभी सुनने वाले वीडियो, हमारी देखने वाले वीडियो, कृपया आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें और देखें, समझें। तो भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक जल्द ही होगा संसद में पेश। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। जी हाँ, HECI भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक संसद में पेश होने जा रहा है। तो इसकी दोस्तों आज हम संपूर्ण जानकारी देंगे, विस्तार से टॉपिक बाय टॉपिक चर्चा करेंगे। आइए इसके विषय में आपको अलग अलग टॉपिक से बताने की प्रयास करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं, NEP 2020 के प्रावधानों के अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है ये प्रयास। जी हाँ, जो नई शिक्षा नीति है 2020 के प्रावधान के अनुरूप ही केंद्र सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है, जिसमें भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन जल्द करने की घोषणा हो रही है और गठन को लेकर विधेयक जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा। जी हाँ, इसकी जानकारी धर्मेंद्र प्रधान जी ने दी है। और दोस्तों आपको महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है आज इस वीडियो के अंतर्गत। और आपको बताएंगे कि यूजीसी, आईसीटीई और एनसीटी के स्थान पर काम करेगा आपका जो आयोग है HECI यानी कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग अब इसकी संपूर्ण देखरेख करेगा, यानी इसके अंतर्गत सारे कार्य किए जाएंगे। बताते हैं इससे आगे की संपूर्ण जानकारी। एजुकेशन डेस्क इन नई दिल्ली से प्रस्तावित ये न्यूज अपडेट है, जो कि आपको बता रहे हैं आज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप, जी हाँ, विद्यालयी शिक्षा से लेकर यानी कि विद्यालयी शिक्षा से लेकर उच्च स्तर यानी उच्च शिक्षा स्तर के कई बदलाव किए जा रहे हैं। बात करें तो उच्च शिक्षा की ओर गैर तकनीकी, ठीक है, और टीचिंग एजुकेशन से लेकर अलग अलग नियामक फिलहाल देश के संस्थानों को विनियमित करते हैं। इस व्यवस्था का अब बदलाव होने जा रहा है। जी हाँ, केंद्र सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के अलग अलग विनियामकों की बजाय एक नियामक की स्थापना की जा रही है, यानी कि अलग अलग जो आयोग गठन कार्य कर रहे थे, अलग अलग जो नीतियां कार्य कर रही थी, जो नीति बना रखी थी केंद्र सरकारों ने, अलग अलग विभागों के अंतर्गत अलग अलग कार्य हो रहे थे, तो उन सब का एक आयोग गठन किया जा रहा है जो संपूर्ण भारत की देख रेख करेगा। भाई दोस्तों आगे बताते हैं जो कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन जो होने जा रहा है, भारतीय शिक्षा आयोग का जो विधेयक है, जो कि HECI, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, जी हाँ, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का जो गठन है वो होने जा रहा है। और NEP के तहत 2020 के जो प्रावधान है यानी प्रावधानों के अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही भारतीय उच्च शिक्षा आयोग यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया
का गठन किया जाए। यह आयोग देश के सभी गैर सरकारी यानी गैर तकनीकी और तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थानों में साथ साथ और व्यापक यानी कि और अध्यापक शिक्षा संस्थानों को विनियमित करेगा। ठीक है। समाचार एजेंसी पीटीआई को हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जी हाँ, इस पर विशेष ध्यान देंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन को लेकर विधेयक जो है आपके जल्दी जो है संसद में पेश किया जाएगा। जी हाँ, ये संपूर्ण जानकारी हम आपको दे रहे हैं और बता रहे हैं कि जो कि हमारे जो केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्री हैं आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये जानकारी दी और बताया है कि इन सभी का एक आयोग बनाया जा रहा है जो सबका मालिक होगा। इन सभी जितने भी आयोग कार्य कर रहे थे उन सब के ऊपर एक आयोग गठन हो जाएगा, सभी आयोग को निरस्त कर दिया जाएगा और एक ही भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक जल्द संसद में पेश कर इसको जो है लाया जाएगा और इस पर अमल में लाने के बाद कार्यक्रम शुरू कर दिए जाएंगे। आपको बताते हैं हायर एजुकेशन यानी कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग। जी हाँ, भारतीय शिक्षा उच्च आयोग इस समय देश के सभी गैर सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों नियामक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी, देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय और इन्हीं सभी संबद्ध महाविद्यालय एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थान यूजीसी के नियमों के अनुसार संचालित होते थे। लेकिन अब जो कार्य प्रणाली शुरू हो जाएगी वो हायर एजुकेशन यानी कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग HECI के अंतर्गत सारे कार्य किए जाएंगे। यानी सारे नियमों का जो पालन है वह भारतीय उच्च शिक्षा आयोग द्वारा ही किया जाएगा। अब बहुत ही समझने की बात है और बहुत ही अच्छी बात है। यानी सभी के जितने भी कार्यक्रम हैं शिक्षण संस्थान से विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड या निजी विश्वविद्यालय और उनसे संबंधित जो भी महाविद्यालय हैं या अन्य शिक्षण संस्थान जो भी यूजीसी के नियम के अनुसार संचालित होते हैं वो अब ये देखेगा। जी आइए आगे आपको जानकारी देंगे। वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी है लेकिन समझने का प्रयास करना आपको कि क्या होने वाला है, क्योंकि जो आप नई शिक्षा नीति जो नहीं पढ़ पा रहे हैं जिसकी वजह से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और ये बहुत जल्दी ही हमें इसका लाभ मिलेगा भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन होने के बाद। दोस्तों आपको बताते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अब आपको, जी हाँ बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी जो कि तकनीकी शिक्षा के लिए सभी संस्थानों को मान्यता देने से लेकर, जी हाँ मान्यता देने से लेकर यह पाठ्यक्रम निर्धारण और प्रवेश प्रक्रिया, सिलेबस, परीक्षा आदि संबंधित मानक और नियम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE द्वारा बनाए जाते हैं। जी हाँ, आप देख रहे हैं इसी प्रकार जो भी तकनीकी शिक्षा के लिए जो टेक्नोलॉजी शिक्षा एजुकेशन है उन सभी संस्थानों को मान्यता देना से लेकर यानी जो मान्यता देते हैं वहाँ से लेकर मान्यता देने से लेकर और पाठ्यक्रम निर्धारण यानी कि जो सिलेबस वह प्रवेश प्रक्रिया, सिलेबस, परीक्षा आदि संबंधित जितने भी मानक हैं और नियम एंड रूल्स रेगुलेशन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी कि AICTE द्वारा बनाए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ, जी हाँ दूसरी तरफ अध्यापक शिक्षा, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। यानी कि यहाँ से आप ध्यान देंगे कि दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, वो तो तकनीकी है लेकिन कह रहे हैं दूसरी तरफ अध्यापक शिक्षा जिसमें कि BEd बिल्कुल, DLEd, BPEd, MEd, BLEd आदि प्रदान करने वाले संस्थानों के नियमन का काम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCT द्वारा किया जाता है। लेकिन अब इसका गठन होने के बाद यानी कि आपके HECI भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का गठन होने के बाद सभी कार्यों की देखभाल और सभी कार्य इसके द्वारा संचालित किए जाएंगे। तो आइए दोस्तों आपको अब लास्ट में आपको अंतिम जो अपडेट है वो दे रहे हैं। UGC AICTE NCTE के स्थान पर अब संसद द्वारा HECI, जी हाँ भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक पारित हो जाने के बाद गठित किए जाने वाला
भारतीय उच्च शिक्षा आयोग कार्य करेगा। इसका विशेष ध्यान रखें, जो मैंने आपको वीडियो में बताया है उन सब की जानकारी या उन सब का कार्य अब भारतीय उच्च शिक्षा आयोग कार्य करेगा। और ऐसे में HECI देश के सभी, जी हाँ, तकनीकी, गैर तकनीकी और अध्यापक शिक्षा संस्थानों को नियमित करेगा। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी दी दोस्तों मैंने आपको, आज बताया सभी प्रकार से कि HEC का क्या कार्य है, SC का गठन क्यों किया जा रहा है, क्या आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि बार बार अलग अलग आयोग गठन होने के बावजूद भी कार्य प्रणाली सही से नहीं चल पा रही थी, ज़्यादा दबाव हो रहा था। इसीलिए बड़ा एक आयोग का गठन किया जा रहा है जो कि संपूर्ण भारत की सभी तकनीकी, गैर तकनीक, टेक्नोलॉजी, नॉन टेक्नोलॉजी और अध्यापक शिक्षा यानी कि एजुकेशन संबंधित जो भी टीचर से BEd, BPed, MEd, DLEd और DEd जो भी कार्य हैं, जो भी पाठ्यक्रम चल रहे हैं एजुकेशन संबंधित, उन सभी के बारे में, सभी की देखरेख ये हायर एजुकेशन करने जा रहा है, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग करने जा रहा है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाले नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अगली वीडियो लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।